प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी को जो है अजर है, अमर है। उनको अजर अमर होने का वरदान जो है श्री राम प्रभु ने दिया था। और जहाँ जहाँ भी राम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो या भजन या कीर्तन हो, कोई सा भी भक्ति संगीत कार्यक्रम हो, वहाँ पे हनुमान जी विराजमान रहते हैं। और ये जो है वरदान हनुमान जी ने श्री राम जी से, श्री सीता मैया से प्राप्त किया था। तो हनुमान जी सभा में बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है, सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं। रामचंद्र जी ने सोचा ऐसा ना क्या किया जाए कि जो है हनुमान जी का जो है मन में सोचा, फिर प्रजा से पूछा कि अगर प्रजा लोग सहमत हों तो हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। प्रजा ने हाँ कर दिया, तो हनुमान जी भी हाँ कर दिए। तो राम जी ने कहा कि देखिए, हमारा जो है ये मन हो रहा है कि हनुमान जी अकेले हैं और इनका जो है विवाह कर दिया जाए। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, सबने हाँ कर दी। तो हनुमान जी से पूछा गया, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमने तो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने के लिए सोचा है। तो राम जी ने कहा, हमने जो है ये प्रतिज्ञा की है कि आपका विवाह कर दिया जाए। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ठीक है, अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन जिससे भी आप विवाह करें उसको मजबूर ना करें कि वो हमारे साथ शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, उसकी अगर इच्छा हो तो प्रभु जो है आप अवश्य हमारा विवाह कर दीजिए। राम जी ने कहा ठीक है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम वानर से विवाह करेगा कौन? राम जी ने कहा, इसकी चिंता ना करो, हमने जो है तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ रखी है। हनुमान जी कहा, प्रभु आपने अगर दुल्हन ढूंढ ही रखी है तो प्रभु अगर हमें कुछ बता देते। तो राम जी ने कहा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। तुम्हारी जो है शादी हम सोच रहे हैं कि तुम अकेले हो और मंथरा दासी है, वो भी बेचारी अकेली रहती है, तो हम तुम्हारी जो है शादी मंथरा से कर दें। हनुमान जी कहा, प्रभु अरे प्रभु क्षमा, आपने उसका नाम ले लिया। आपको तो उसने 14 वर्ष का वनवास दिलाया था, हमको प्रभु 28 वर्ष का वनवास दिला देगी, हम आपसे दूर हो जाएंगे, हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी अभी आप जो है वादा कर चुके हैं, इसलिए आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। हनुमान जी कहा, ठीक है प्रभु। सभा जो है समाप्त कर दी जाती है। सायंकाल हो गया है। सभी जो है जो दरबारी मंत्री हैं, सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। कुछ लोगों की छुट्टी हो जाती है, उनका कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, वो चले जाते हैं। हनुमान जी से भी सीता मैया कहती है, हनुमान जी अब आप भी जाओ और हम प्रभु की सेवा करना चाह रहे हैं। तो हनुमान जी भी चले गए। फिर रात होती है, हनुमान जी सोचा विचारी करते हैं। तो हनुमान जी जो है अजर है, अमर है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी हैं और सबसे बड़े बुद्धिमान भी हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या किया जाए। तो हनुमान जी सोचते सोचते रात को जब 12 बज गया
तो उन्होंने कहा कि चलो प्रभु की इच्छा है, लेकिन मंथरा से एक बार हम चल के मिल लेते हैं। तो 12 बजे, मतलब वही समझो कि रात के हो चुकी थी। हनुमान जी जो है मंथरा के घर पर पहुंचते हैं, कुंडी खटखटाते हैं। मंथरा बाहर निकलती है, पूछती कौन है, तो कहते हैं पहचान नहीं रहे हो, हम हनुमान हैं। कहने अरे हनुमान जी आइए आइए। हनुमान जी अंदर जाते हैं, मंथरा स्वागत करती है। हनुमान जी कहते हैं मंथरा हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, और एक चीज़ जो है दरबार में पक्का हुई है, राम जी की इच्छा है कि हमारा विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाए। मंथरा बड़ी खुश हुई, अरे बड़ी खुश हुई। कहीं फिर से कहो। अरे कहीं हनुमान जी का विवाह जो है मंथरा जी के साथ हो, ये राम जी कह रहे हैं। मंथरा ने कहा इसमें क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अब हनुमान जी तो भाई सोचे, कहीं अच्छा। हनुमान जी के निधर आना जरा, मंथरा को बुलाए, दे दनादन दे दनादन, लाश घूसा, खूब दनादन, खूब कुटाई की, खूब पीटा, खूब कूटा। कहीं ना हमारे साथ विवाह करोगे? कहीं हाँ करेंगे, आपके साथ क्यों नहीं विवाह करेंगे। फिर हनुमान जी खूब कूटे उसको। कहीं अब बताओ, कहीं हाँ, तो कहीं हम तुमको जो है अभी तो ये एक प्रकार से हम आपको ट्रायल दे रहे हैं तुम्हें मंथरा, और शादी के बाद हम तुम्हारी कुटाई इससे ज़्यादा करेंगे, खूब कूटेंगे यार तुमको, क्योंकि कूट कूट के अधमरा कर देंगे रोज। इससे आज इसे 1 गुना मारा, कल 2 गुना, कल 3 गुना, कल 4 गुना, उसके अगर 5 गुना, रोज इससे ज़्यादा कुटाई करते रहेंगे। और फिर कुटाई शुरू की। तो मंथरा ने कहा कि अरे हनुमान जी क्षमा करो, आप क्या चाहते हो। हनुमान जी ने कहा ऐसा है मंथरा, कल तुमको दरबार में बुलाया जाएगा और राम जी प्रभु कहेंगे विवाह के लिए, तो तुम जो है इनकार कर देना, और ये जो चोट लगी है इसको मत दिखाना वहाँ आकर के, और नहीं तुमको शादी के बाद इतना मारेंगे, बहुत कूटेंगे, मार मार के कचूमर निकाल देंगे। मंथरा बेचारी थर थर काँपने लगी, हनुमान जी के पैर पकड़ने लगी। हनुमान जी कहा ना, हमारे पैर मत पकड़ो, पैर पकड़ना है तो श्री राम जी के, प्रभु राम जी के पैर पकड़ना। मंथरा जो है मान गई, और मंथरा से बोला, हनुमान जी बोले कि अच्छे से कपड़े पहन के आना, क्योंकि शादी का प्रस्ताव होना है, और तुम जितना जल्दी हो उतनी जल्दी मना कर देना। कितना भी प्रभु आग्रह करें, निवेदन करें, लेकिन तुम मना कर देना, हमें याद रखना, और नहीं तो तुम्हें बहुत कूटेंगे। वहाँ तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन शादी के बाद तुम्हें बहुत कूटेंगे। मंथरा ने कहा ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसे हम करेंगे। सुबह हुई, दरबार लगा, मंथरा आई, क्योंकि राम जी ने भेजा था सैनिकों को, बुला के लाए। तो श्री राम जी ने कहा मंथरा, हम सोच रहे हैं तुम भी अकेले रहती हो और हनुमान जी भी अकेले रहते हैं, हम सोच रहे हैं तुम्हारे जो है विवाह हनुमान जी के साथ करा दिया जाए। तो मंथरा की जिस कुछ बोलती उसके पहले ही हनुमान जी तिरछी नज़रों से मंथरा की तरफ देखते हैं। मंथरा समझ जाती है, कांपने लगती है। तो मंथरा कहती ना ना प्रभु, ना ना प्रभु, हम हनुमान जी से ब्याह नहीं करेंगे। तो राम जी पूछते हैं क्यों, काहे नहीं विवाह करोगी। मंथरा जो है फिर दौड़ के राम जी के पैर पकड़ लेती, प्रभु हमें बचा लो, हम विवाह नहीं करेंगे, हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। बीच में हनुमान जी बोल उठते हैं कि प्रभु देखिए, मंथरा अगर मना कर रही है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम जबरदस्ती तुम्हारा विवाह नहीं करवाएंगे। राम जी ने कहा ठीक है, अगर नहीं मंथरा करना चाहती है तो कोई बात नहीं। इस तरह जो है हनुमान जी का विवाह होने से टल जाता है। दर्शकों, हनुमान जी का विवाह सुवर्चला से हुआ था, क्योंकि हनुमान जी को सभी विद्या लेनी थी, तो कुछ विद्याएं ऐसी ली जाती हैं, ऐसे दी जाती हैं
जिसमें जो है शादीशुदा होना ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप लोग जो है हमारा चैनल बिज्जू धमाका सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से आने वाली जो नई कहानियाँ हैं आप तक पहुंच सकें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।